Hello bachcho, let's read out the question first. In an NPN transistor, the collector current is 24 milliampere. If 80% of electrons reach collector, its base current in milliampere is. So basically यहाँ पर बोल रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट है 24 मिलियम्पियर के इक्वल और 80% ऑफ इलेक्ट्रॉन रीच करते हैं कलेक्टर को. तो हम बताना है कि बेस करंट क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So as we know that के NPN ट्रांजिस्टर में इमिटर करंट होता है IE और ये किसके इक्वल होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले तो हमें गिवन है collector current IC is equals to 20 milliampere. Now see, 80% of electron reach collector. इसका मीनिंग क्या है? So basically ये इसका मीनिंग ये है कि जो 80% ऑफ इमिटर करंट है ये किसके इक्वल है? कलेक्टर करंट के. इसका मीनिंग ये होता है. ठीक है, तो सिंपली यहां से हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय इमीटर करंट. दिस इज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट कितना गिवन था? 24 मिली एम्पियर के इक्वल. से यहाँ से मुझे इमीटर करंट मिल जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 के. सो 0 से 0 कैंसल. 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा. 3 10 ज़ा 30. यानी कि मुझे इमीटर करंट, ठीक है, IE ये किसके इक्वल मिल गया? 30 मिली एम्पियर के इक्वल. बट क्या हमें इमीटर करंट फाइंड करना था? नहीं, हमें तो बेस करंट फाइंड करना था. सो यहाँ से मैं कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगा दूंगा जो कि हमने कंसेप्ट में लिखा था. सो कंसेप्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि जो बेस करंट होगा दिस विल बी इक्वल्स टू इमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट. सो दिस इज इक्वल्स टू इमीटर कितना आया था 30 माइनस कलेक्टर का कितना गिवन था 24 मिली एम्पियर. सो कम्स आउट 6 मिली एम्पियर. सो सिंपली जो बेस करंट है वो हमारा कितना निकल के आ गया? 6 मिली एम्पियर के. ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इमीटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट से. नाउ इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, so option B will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.